Hello students, I am your economics teacher Navdeep. I started in my previous video chapter Employment of Indian Economic Development, class 12th. We are left with last topic of this chapter, that is causes of unemployment. Today we will cover this topic. Causes of unemployment in India. इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कॉजेज़ हैं, किन कारणों से अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ. इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं हो रही है जितनी तेज़ी से डेवलप्ड कंट्रीज़ की होती है, लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सामने आएंगी. अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं हो रही है, स्लो है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी सामने नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारे इंडिया को अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. तो एक कारण हो गया अनएम्प्लॉयमेंट का स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ. सेकंड इज़ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रही है. जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस रेट से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बढ़ रही हैं. बढ़ तो रही हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, पर उस रेट से नहीं बढ़ रही हैं जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है. अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एक स्टेप आगे आती हैं तो कई स्टेप आगे पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हो जाता है, तो जिस वजह से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं. तो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ये भी एक कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का. उसके बाद है एग्रीकल्चर और सीजनल ऑक्यूपेशन. एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, मतलब बहुत सारी जो क्रॉप्स होती हैं वो ऐसी नहीं होती कि जो 12 महीने ही जिनकी सोइंग हार्वेस्टिंग की जा सके. जो लोग एक ही फसल लगाते हैं अपने फील्ड में वो 5-6 महीने में पक के तैयार हो जाती है, उसकी कटाई हो जाती है, 5-6 महीने फिर वो लोग फ्री रहते हैं. तो ये वो जो 5-6 महीने जब वो फ्री रहेंगे वो उनका अनएम्प्लॉयमेंट वाला पीरियड होता है. उस टाइम पे वो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में होते हैं. तो इसलिए हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चरल एक सीजनल ऑक्यूपेशन है और ये भी अनएम्प्लॉयमेंट का कोज है. उसके बाद है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़. इरिगेशन होता है फसलों को पानी वगैरह देना, सिंचाई करना खेतों की. तो हमारे इंडिया में इरिगेशन फैसिलिटीज़ अभी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई हैं. अगर तो देखो वन क्रॉप लगाए कोई फार्मर अपने फील्ड में तो फिर उससे क्या होगा, उसको 5 to 6 मंथ अनएम्प्लॉयड रहना पड़ेगा. अगर वो मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न को अडॉप्ट करे कि एक से ज़्यादा फसलें लगाए ताकि उसको 5-6 महीने ना अनएम्प्लॉयड रहना पड़े, तो मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न के लिए फिर उसको इरिगेशन की फैसिलिटी ज़्यादा चाहिए जो कि लिमिटेड है. तो दोनों ही तरफ से वो फंसता है पर्सन जो फार्मर है. ठीक है, तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ की कमी होना भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीज़न हो गया. नेक्स्ट इज़ जॉइंट फैमिली सिस्टम. जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सामने आती है. जैसे पहले कोई 2 पर्सन थे वो काम कर रहे थे अपने फील्ड में, अब उनके 2 लड़के भी जवान हो गए, वो भी सेम फील्ड में काम करने लग गए. तो प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं, प्रोडक्शन तो जितना पहले हो रहा था अभी भी उतना ही हो रहा है. वो हमें देखने में लग रहे हैं कि 4 पर्सन काम कर रहे हैं, पर वो काम तो 2 ही पर्सन का था ना. तो 2 पर्सन तो आइडल ही हैं, एक तरह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं वो. तो ये भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीज़न है. 6th है डीके. डीके मतलब डिक्लाइन हो जाना ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़. कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं, लोग घरों में ही जो छोटा मोटा काम करते होते थे, जैसे पहले अचार वगैरह बनाना, पोट्री का काम करना, ये सारा कुछ. और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉटेज से थोड़ी बड़ी होती हैं. तो कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ ब्रिटिश रिज़ाइम के टाइम पे ही, जब ब्रिटिशर्स का टाइम था उसी टाइम पे ही ये डिक्लाइन हो गई थी, डिके हो गया था इनका, क्योंकि इनके द्वारा जो सामान बनाया जाता था कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, ये ब्रिटिशर्स के सामान के आगे जो मशीनरी गुड्स होती थी उनके सामने टिक नहीं पाता था. तो जिस वजह से इनका डिके हो गया था, तो ये सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे. उसके बाद है लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. हमारे इंडिया में सेविंग लोग कम करते हैं, और सेविंग कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी उनके पास पैसा कम रहेगा. और हमारे यहाँ पे कैपिटल कम है, और जो कम कैपिटल है ना उसका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए. तो जिस वजह से
अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम हमारे सामने अभी भी वैसे की वैसे ही खड़ी हुई है। लास्ट पॉइंट इज़ लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। मोबिलिटी होता है मूवमेंट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमारे इंडिया के जो लोग हैं, लेबर है, वो मूवमेंट करते टाइम वो जैसे काम की तलाश में एक जगह से अगर उनको दूसरे स्टेट में जाना पड़ जाए तो वो थोड़ा रिलक्टेंट फील करते हैं, हेजिटेट फील करते हैं, वो नहीं जाना पसंद करते अपनी स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट में काम करने के लिए। बहुत ही कम लोग होते हैं जो मूव करते हैं, और जितना जो लोग ज़्यादा रिलक्टेंट फील करते हैं ना मोबिलिटी में, मूवमेंट करने में, उन्हीं लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन को ज़्यादा फील करना पड़ता है। तो लिमिटेड मोबिलिटी लेबर की होना भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीज़न है। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसमें आपने बताना है कि गवर्नमेंट ने कैसे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में क्या क्या उसने स्टेप्स लिए हैं। तो अभी आपको मैंने एक चैप्टर में बताया था, मनरेगा स्कीम गवर्नमेंट लेके आई जिसमें 100 डेज़ का वर्क दिया जाता है लोगों को करने के लिए। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और जब तक काम नहीं मिलता तब तक उनको बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर ने और बहुत सारी स्कीम्स निकाली हुई हैं एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, और बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं, प्रोग्राम्स लेके आई है गवर्नमेंट। तो वो सारे आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो। सो योर चैप्टर नंबर 8 एम्प्लॉयमेंट इज़ complete today. This is all for today. Thank you. Keep revising.